नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हैं हम आज के अपने डेली करंट अफेयर के साथ। आज डेट है 13/3/2023। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो चलिए धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आज की अपनी क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे पहले भूस्खलन सूचकांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड इंडेक्स। और यह इसको सबसे पहले किसने जारी किया है? तो इसरो ने इसको सबसे पहली बार जारी किया है तथा इसने बताया है कि हमारे भारत का जो कितना भौगोलिक क्षेत्र इसमें प्रभावित है, तो इसमें 12.6% है ना, प्रभावित है। तो सही जवाब है हमारा इसका टिहरी रुद्रप्रयाग दोनों, है ना, तो उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है। अब ये टिहरी और रुद्रप्रयाग कहाँ पड़ते हैं? तो उत्तराखंड पर पड़ते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देहरादून विंटर की है और गैरसेन समर की है। यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी तथा गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो कहां पर हुई है? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटक पर, है ना। तो इसमें जो है 90 लोग प्रभावित हुए हैं और यह जो वायरस है ये 15 साल से कम आयु के लोगों को प्रभावित करता है। और पहली मौत तो ये पता ही चल गई कहाँ पर हुई है? कर्नाटक पर हुई है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के सीएम कौन है? तो राज बोम्बई तथा गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसी के साथ देखेंगे कि कर्नाटक में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसका आकार किस तरह का है? खिलते हुए कमल के आकार का है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि यह जो है इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? किसकी? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की, तो 119 किलोमीटर है ना। ठीक है, और ये भारतमाला परियोजना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कोच्चि मेट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, यस बैंक। अब यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है तथा इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो सुनील मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एनएसएसी की छठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल करेंगे, है ना। अब इसमें पूछा जा सकता है कि एनएसएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक, और
आगे देखेंगे ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस में पंकज कुमार गुप्ता को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है तथा एमएस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 10%। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और डायरेक्टर पूछे जाए तो सुजॉय लाल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, यूके, है ना। अब पूछा जाता है कि यूके की कैपिटल क्या है? तो यूके की कैपिटल आप लोगों को पता है लंदन है ना। और ये जो इलीगल माइग्रेशन बिल है यह इसलिए रखा गया है कि जो वहां पर अवैध अप्रवासन है इसको रोकने के लिए। अब देखिए यूके यूके को हिंदी में बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन और इसके अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। अगर पूछा जाए कि यहाँ के यूके के पीएम कौन है? तो ऋषि सुनाक हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, साथ में ये भी देख लेते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। जागृत यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। लंदन में दादा भाई नेहरूजी के घर को क्या ब्लू प्लेग सम्मान मिला है। ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जिसका नाम क्या है? माई म्यूसेनिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, अब देखेंगे कि केरल में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। अगला है मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। ठीक, आगे है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है। ठीक, और साथ ही इसमें ये भी देख लेते हैं कि केरल की कैपिटल पूछी जाए तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हैं इनके पिनरई विजयन तथा गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इन्हीं के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास जो नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, भारत। आगे देखेंगे कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है तथा दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री
भारत की आर्थिक यात्रा पर आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन, शुरू हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है वीर गार्जियन, 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2023 कहां पर, जापान में शुरू हुई है। ठीक है। और जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, करेंसी क्या है, येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो केसीदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है। चीन में जो है प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है उसे प्रीमियर के नाम से भी जानते हैं ना। जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, वहां प्रीमियर, तो कौन बने हैं, ली कियांग बने हैं, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अभी हाल ही में चीन के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, तो वही सी जिनपिंग पुनः, है ना। और चीन की अगर करेंसी पूछी जाए तो उसका नाम है रिम बी। और चीन की कैपिटल तो बीजिंग पता है आपको। अगर कमर्शियल कैपिटल पूछी जाए, है ना, व्यावसायिक राजधानी पूछी जाए तो संघाई है। चीन का शोक किसे कहते हैं, वांगो नदी को कहते हैं। और चीन ने ही हाल ही में वन बेल्ट वन रोड पहल शुरू की है। तथा इसका सार देखेंगे कुछ। चीन ने संचार उपग्रह झोंग सिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष स्थान पर है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। और यहीं से हमारे जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर हमें सूचित करें और लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।